हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर पाइथन सीरीज। आज हमारा डे 22 है, तो मैं डे 22 का एक फाइल बना लेता हूँ, day22.py। इस डे 22 में हम एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, उसका नाम है सेट्स। तो पाइथन का सेट्स हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग ने पाइथन सेट्स के बारे में सुना तो था, बट हमने पाइथन सेट्स के अभी तक अच्छे से हमने डीपली इसको स्टडी नहीं किया है। तो मैं पाइथन सेट्स आज आप लोगों को डीपली पढ़ाने जा रहा हूँ। 2-3 दिन, आज के 2-3 दिन तक मैं पाइथन सेट्स पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं आपको बिल्कुल पाइथन का डीप नॉलेज दूंगा, ताकि आप लोगों को पाइथन का जो सेट्स है ना, तो सेट्स का आप लोगों को अच्छी तरीके से नॉलेज आए, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक सेट्स बनाऊंगा, माई सेट्स वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है। उसमें लिखता हूँ दिल्ली, तो मैंने सेट्स में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, चंडीगढ़ दिया, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसको मैं रखता हूँ, मुंबई को रखता हूँ यहाँ पे हैदराबाद की जगह में, ठीक है। और दिल्ली की जगह में फिर से चेन्नई की जगह में दिल्ली रख लेता हूँ। मैंने कहने का मतलब मैंने डुप्लीकेट रखा, ठीक है। और मैं प्रिंट करना चाहूंगा माई सेट्स को, तो हमें क्या मिलेगा गाइस? इसमें मिला मेरे को चंडीगढ़ मिला, दिल्ली मिला, मुंबई मिला, उसके बाद में कलकत्ता कलकत्ता मिला, राइट। तो कहने का मतलब हमारे पास कितना था यहाँ पे आइटम? 1 2 3 4 5 6 आइटम था, राइट। बट हमें सिर्फ 4 ही आइटम प्रिंट हुआ नजर आया। क्यों? क्योंकि डुप्लीकेट्स था। तो दिल्ली था एक डुप्लीकेट्स, तो दिल्ली के सिर्फ एक ही बार दिल्ली आया, राइट। और मुंबई था, तो मुंबई की भी एक ही आया। दैट मीन्स यहाँ पे जो सेट्स होता है पाइथन में, पाइथन सेट्स आर नॉट डुप्लीकेट आइटम्स, ठीक है। पाइथन सेट्स में यूनिक रहता है, जो भी वैल्यू रहता है ना, यूनिक रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लिख लेता हूँ, पाइथन सेट्स डजंट अलाउ डुप्लीकेट आइटम्स, ठीक है। तो फिर से एक बार प्रिंट कर लेता हूँ। अब फिर से मैं क्या किया, पहले चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कलकत्ता था। अभी क्या किया, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चंडीगढ़। आइटम तो वही है, लेकिन इसका ऑर्डर चेंज हो चुका है, ठीक है। और एक बार करता हूँ, अभी फिर से मुंबई पहले आ गया, ठीक है। पहले दिल्ली आया था, अब फिर से मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चंडीगढ़, फिर चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता था, सेम चीज को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। अब फिर से क्या हुआ, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चंडीगढ़, फिर से मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता एंड चंडीगढ़, ठीक है। तो इससे क्या मिल रहा है हमारे को, पाइथन ऑर्डर्ड। कहने का मतलब मैं क्या है, इसको ऑर्डरली हम ऑर्डर नहीं डाल सकते, क्योंकि हम जिस तरीके से लिस्ट और टपल में ऑर्डर था, ठीक है। तो पहला ये आएगा, दिल्ली आएगा तो दिल्ली, मुंबई आएगा तो मुंबई, कलकत्ता है तो कलकत्ता, दिल्ली दिल्ली, उसके बाद में ये था, राइट। फिर फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करते थे लिस्ट में और टपल में, लिस्ट और टपल में क्या था, हमें हमारे को क्या मिलता था, एक फिक्स्ड उसका ऑर्डर मिलता था, और उस ऑर्डर का हम क्या करते थे, इंडेक्स निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे इंडेक्स पॉसिबल है गाइस? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्यों गाइस? क्योंकि अगर हम इंडेक्स निकालने की कोशिश करेंगे तो निकालेंगे किसका, कभी कैलकाटा इधर जा रहा है, कभी जीरो कैलकाटा हो रहा है, ठीक है। फिर से मैं अगर जीरो प्रिंट करूंगा करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका दिल्ली हो गया, जीरो मिलेगा। तो ये फ्लेक्सिबल है गाइस, तो इसीलिए इसका हम इंडेक्सिंग नहीं कर सकते हैं। तो कैन नॉट बी इंडेक्स, ठीक है। इसको इंडेक्स नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसको इंडेक्स करेंगे तो फिर कभी यहाँ भागेगा, कभी वहां भागेगा, ठीक है। तो सेट्स को हम क्या मतलब इंडेक्स नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है, हम इसको ना चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। हम अगर इसको चेंज करना चाहेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते थे, लिस्ट में हम चेंज करते थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिस्ट को हम क्या करते थे, लिस्ट को हम चेंज कर सकते थे कि इस आइटम को, इस इंडेक्स को हम चेंज करके दूसरा एक बना सकते थे, दिल्ली को मुंबई, मुंबई को दिल्ली कर सकते थे, राइट। लेकिन सेट्स के केस में ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सेट्स के केस में सेट्स आइटम्स आर नॉट चेंजेबल, ठीक है। तो हम इस आइटम को भी चेंज नहीं कर सकते हैं। अब मैं गाइस आप लोग को एक चीज बताऊंगा, आप लोग को थोड़ा अटपटा सा लगेगा देखने में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ माई सेट्स नाम के एक वेरिएबल बनाता हूँ,
जिसमें मैं क्या करूंगा, एक सर्च के यहाँ पे डाल देता हूँ 2 1 5, ठीक है, 9 और ट्रू, और उसके बाद में लिखता हूँ भरत फॉल्स 12 36 90 0 15, ठीक है। इस तरीके का कुछ मैं आइटम भर रहा हूँ यहाँ पे, करंट फॉल्स, ठीक है। अब मैं प्रिंट करना चाहूंगा माई सेट्स को, ठीक है। माई सेट्स को अगर मैं प्रिंट करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं फॉल्स है 1 2 करण 36 5 भरत 9 12 15 90। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉल्स है एक, ठीक है, फॉल्स है, बट ट्रू कहाँ चला गया, ट्रू है ही नहीं, ट्रू जबकि था यहाँ पे फॉल्स ही आया, ठीक है। और ट्रू चला कहाँ गया फिर, और जीरो भी था, जीरो कहाँ चला गया, ठीक है। ये तो चलो वन, यहाँ पे वन था, यहाँ पे वन, ठीक है, वन आ गया यहाँ पे, चलो टू था, टू आ गया, वन था, वन आ गया, फाइव था, फाइव आ गया, ट्रू था, ट्रू खत्म है ही नहीं, भरत भरत आ गया है, फॉल्स फॉल्स आ गया है, 12 12 भी आ गया, 36 36 भी आ गया है, 90 90 भी आ गया, जीरो जीरो नहीं है, ठीक है, 15 15 आ गया, करण करण आ गया, फॉल्स फॉल्स आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब, लेकिन फॉल्स में दो है, फॉल्स में एक ही आना चाहिए, हमने यहाँ पे भी देखा था यूनिक होना चाहिए, तो इसका कोई इशू नहीं है। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें क्या क्या नहीं मिला, हमें यहाँ क्या नहीं मिला, एक जीरो नहीं मिला, ठीक है, नॉट फाउंड, ठीक है, क्या क्या नहीं मिला हमें, एक तो क्या नहीं मिला, जीरो नहीं मिला, ठीक है, और दूसरा क्या नहीं मिला, ट्रू नहीं मिला, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ट्रू और जीरो गया तो गया कहाँ, तो इसका रीजन सिंपल मैं बता देता हूँ। इसका क्या रीजन हो सकता है गाइस, हम सिंपल आप लोग को एक चीज क्लियर कर देता हूँ, जीरो मीन्स क्या होता है, जीरो मीन्स फॉल्स, ठीक है, एंड वन मीन्स ट्रू। ये क्या है, जीरो मीन्स ट्रू, यानी कि अगर आपके पास वन है तो फिर ट्रू प्रिंट नहीं होगा गाइस, ठीक है, तो ट्रू प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि वन ऑलरेडी यहाँ पे डिक्लेयर है, तो ट्रू को इग्नोर करेगा गाइस, ठीक है। जितना भी ट्रू आप डाल दोगे या तो फिर वन डाल दोगे, कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक बार वन ले लिया तो वन को ही प्रिंट करेगा, वन को ही उसने फाइनल समझ लिया, हाँ भाई मेरे को वन मिला, दैट मीन्स ट्रू को इग्नोर करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट केस है, हमें अब जीरो, मैंने क्या बोला, जीरो जीरो आया या फॉल्स पहले आया, फॉल्स, तो फॉल्स पहले आया, तो फॉल्स इसने प्रिंट किया और जीरो को इग्नोर किया, दैट्स इट गाइस। कहने का मतलब क्या है, जीरो और वन में अगर फॉल्स है ट्रू है, तो जीरो अगर फॉल्स है, फॉर एग्जाम्पल जीरो फॉल्स, ठीक है, तो अगर पहले जीरो डिक्लेयर हुआ तो जीरो आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ, ये फॉल्स ये जीरो है ना, तो मैं जीरो से पहले एक फॉल्स से पहले एक जीरो डिक्लेयर करता हूँ, तो मैं प्रिंट करके दिखा दूंगा, तो यहाँ पे फॉल्स भी नहीं आएगा गाइस, ठीक है, क्योंकि इसमें जीरो पहले आएगा, जीरो आ गया और वन आ गया, तो फॉल्स एंड ट्रू चला गया। अगर मैं चाहता हूँ वन वन से भी पहले मैं ट्रू ट्रू करूंगा, ठीक है, ट्रू एंड यहाँ पे करूंगा फॉल्स, तो जितना भी वन और जीरो होगा उससे पहले ट्रू एंड फॉल्स आएगा, क्यों, लो गाइस क्या है, फॉल्स एंड ट्रू आ गया ना, क्यों, इसलिए क्योंकि मैंने जीरो एंड वन बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, अभी जीरो एंड वन चला गया, क्योंकि पहले ट्रू एंड फॉल्स मैंने डिक्लेयर कर चुका हूँ बिफोर वन एंड जीरो, इसलिए हुआ। तो कहने का मतलब फॉल्स देखिएगा, अगर फॉल्स फर्दर अगर जीरो या फॉल्स आया तो उसको वो नहीं आएगा, मतलब उसको इग्नोर करेगा। अगर वन आया पहले तो ट्रू आया तो बाद में फिर भी वो नहीं लेगा, यहाँ पे इस केस में ट्रू पहले आया तो वन को इसने इग्नोर किया, दैट्स व्हाई वन एंड जीरो प्रिंट नहीं हुआ। तो आई थिंक आई एम क्लियर। तो कहने का मतलब ये भी नहीं है, अगर और एक चीज है, मैं इसमें भी और एक चीज डालना चाहूंगा, फॉर एग्जाम्पल इसको करता हूँ कमेंट आउट, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, इतना सारा कम करूंगा इसका आइटम्स को, मैं इसको भी करता हूँ कम। अब मैं ये क्या करना चाहूंगा, यहाँ पे इस तरीके का एक डिक्लेरेशन दूंगा, ठीक है, टू इक्वल्स टू वन, ठीक है, वन इक्वल्स टू सॉरी मैं क्या करता हूँ,
फॉर एग्जाम्पल 12 इक्वल टू 12, ठीक है। आप मान सकते हो ना 2 एक 1 से बराबर है, नहीं है, तो क्या होगा, ये फॉल्स, ठीक है। 12 इक्वल टू 12, तो तभी फॉल्स। तो ये क्या प्रिंट होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा, ठीक है। तो ट्रू एंड फॉल्स तो ऑलरेडी डिक्लेयर है, तो कहने का मतलब क्या होगा, ट्रू एंड फॉल्स, ये ट्रू, ये प्रिंट नहीं होगा ये, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ही ट्रू एंड फॉल्स है। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको करता हूँ ट्रू एंड फॉल्स को सबको हटा देता हूँ, ठीक है। और ट्रू एंड फॉल्स को मैं सबको हटा देता हूँ, उसके बाद में मैं करता हूँ, ठीक है, 0 12 1 इस तरीके से लिख लेता हूँ। प्रिंट माई सेट्स को मैं अगर प्रिंट करता हूँ तो देख सकते हैं इसका आइटम करंट आ गया, ठीक है, फॉल्स आ गया, ठीक है। करंट के बाद में फॉल्स आया, उसके बाद में 2 आया, रैंडमली 2 आया, उसके बाद में ये ट्रू आ गया, उसके बाद में 12 आ गया एंड भरत आ गया। अब देख सकते हैं यार ट्रू एंड फॉल्स कहाँ से आ गया, क्योंकि ये इसी स्टेटमेंट को इसने ट्रू एंड फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स इट। ये ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो चुका है और ये फॉल्स स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो चुका है, तो दैट्स इट, फॉल्स एंड ट्रू पहले आ गया। और यहाँ पे जो हमने 0 एंड 1 दिया था इसको ओवरराइड कर दिया, क्योंकि ये पहले हमने डिक्लेयर कर चुके थे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 0 एंड 1 करेंगे तो, ठीक है, तो ट्रू एंड फॉल्स नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 1 करता हूँ यहाँ पे, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये ट्रू एंड फॉल्स बिल्कुल भी नहीं आएगा, 0 एंड 1 पहले आएगा, क्योंकि 0 एंड 1 पहले आया है तो पहले इसको करेगा और बाकी को जितना भी ट्रू एंड फॉल्स है उसको इग्नोर कर दिया। दैट्स इट गाइस। अगर हमें इसको प्रिंट करना होगा लेंथ, इसका आइटम कितना है वो जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल लेंथ फंक्शन यूज कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने टपल एंड सेट्स, टपल एंड लिस्ट में हम लेंथ फंक्शन यूज किया था, ठीक उसी तरह यहाँ पे भी हम लेंथ मेथड यूज करके उसका लंबाई जान सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल मैं प्रिंट करता हूँ लेंथ माई सेट्स, ठीक है, तो क्या रिजल्ट मिलेगा देख सकते हैं गाइस। तो 6 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, बट 11 है, लेकिन यहाँ पे रिपीट क्या क्या हुआ है, एक 0 एंड 0 2 बार रिपीट हुआ है, तो 2 माइनस हो गया, तो 4 माइनस होते ही क्या होगा 7, 0 1 2 3 4 5 6 होगा ना। तो कहाँ का रिपीट हुआ है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2 2 2 2 2 एक ही है, तो एक ही आएगा, 1 ये 1 हो गया, 1 हो गया 1, तो 2 हो गया, 2 माइनस हो जाएगा, 0 0 के लिए भी 2 माइनस हो जाएगा, 2 2 4 माइनस हो चुका है, राइट। और 12 और रिपीट है कहीं, हाँ 12 रिपीट है, 5 माइनस हो चुका है, तो इसका आइटम 6 ही होगा, ठीक है। तो इसका लेंथ क्या होगा माई सेट्स का 6 होगा, इसीलिए, क्योंकि टोटल 11 था, 11 में से 5 रिपीट हो चुका था तो 6 बचा ना, तो गाइस इसका लेंथ क्या होगा 6 होगा। तो गाइस आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि सेट्स का लेंथ कैसे निकालते हैं। सिंपल फंक्शन सेम है, लेंथ फंक्शन से, बट क्या होगा प्रॉब्लम ये है कि हम रिपीटेड आइटम्स को ये काउंट नहीं करता है, दैट्स इट। और अगर हम लिस्ट कंस्ट्रक्टर और टपल कंस्ट्रक्टर की जैसा अगर हम इसको किसी चीज को लिस्ट को भी अगर हम सेट्स में कन्वर्ट करना होगा तो हम उसको भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी चीज को एक लिस्ट बना के दिखा देता हूँ। ये क्या है, ये माई सेट्स की जगह में मैं क्या करूंगा, इसको माई लिस्ट, ठीक है, और माई लिस्ट बना के, लिस्ट का ऑब्वियसली राउंड ब्रैकेट नहीं स्क्वायर ब्रैकेट होगा, ठीक है। ये मेरे पास लिस्ट 1 है, तो मैं प्रिंट करना चाहूंगा पहले माई लिस्ट को, ठीक है। तो क्या होगा गाइस, ये तो मेरे पास एक लिस्ट है जो लिस्ट प्रिंट होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 1 ये तो लिस्ट तो ऑर्डरली आएगा गाइस, इसमें कोई इशू नहीं है। 2 1 भरत आ गया, 12 आ गया, 0 आ गया, करण आ गया, इसको फॉल्स लिया, फॉल्स आ गया, 12 एंड 12 ट्रू आ गया, 0 आ गया, 12 आ गया, 1 आ गया गाइस। लिस्ट को कोई इशू नहीं है, लिस्ट तो ऑर्डर आएगा, इसमें कोई डुप्लीकेट भी एलो कर रहा है, क्योंकि फॉल्स भी आ रहा है, यहाँ पे 0 भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ 1 2 बार आ चुका है, यहाँ पे 0 भी आ चुका है, ठीक है। तो इसको डुप्लीकेट्स एलो करता है, ठीक है। तो लिस्ट में अब मैं क्या करूंगा, इस लिस्ट को मैं क्या करता हूँ, इस लिस्ट को मैं कन्वर्ट करता हूँ टपल में, ठीक है। माय टपल नाम की एक वेरिएबल बनाता हूँ, जिसको टपल नहीं करूंगा, मैं इस लिस्ट को करूंगा, मैं इस लिस्ट को चेंज करके सेट्स में कन्वर्ट करता हूँ। माय सेट्स नाम की एक वेरिएबल बनाता हूँ और सेट नाम की कंस्ट्रक्टर यूज करके माई लिस्ट को डाल देता हूँ उसके अंदर, ठीक है, ताकि जो माई लिस्ट से एक सेट्स में कन्वर्ट हो, ठीक है। और मैं फिर से प्रिंट करना चाहूंगा माई सेट्स को, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं डिफरेंस क्या है।
लो गाइस, पहले ये लिस्ट था मेरे पास, फिर मैंने क्या किया, लिस्ट सेट कंस्ट्रक्टर को यूज करके मैंने क्या किया, इसको सेट में कन्वर्ट किया और मैं फिर से माई सेट को प्रिंट जब किया तो मेरे को मिला 0 1 2 करंट 12 भरत एंड 12 एंड भरत, ठीक है। तो 6 आइटम, ये 11 आइटम था, उसमें 6 आइटम प्रिंट हुआ, क्योंकि सेट्स में डुप्लीकेट अलाउड नहीं है। दैट्स इट गाइस। तो आई थिंक आई एम क्लियर। फिर से एक बार मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ लिस्ट को। जब भी लिस्ट में प्रिंट करता हूँ तो लिस्ट का ऑर्डर सेम रहेगा, 2 1 भरत, ये जो यहाँ जो ऑर्डर था यहाँ सेम ऑर्डर है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर चेंज होता रहेगा, ठीक है। कभी करण भरत इधर चेंज हो गया है, पहले भरत करण 12 था, ठीक। तो गाइस आज के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं सेट्स के और डीपली, सेट्स के बारे में डीपली कल जानेंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।